साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आरपीएससी में अब ऑफलाइन जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। 26 तारीख से शुरू होने वाली है ये। सबसे पहले बायोलॉजी विषय की होगी। उसके संदर्भ में एक भरा हुआ प्रपत्र, भरा हुआ फॉर्म, जो डमी फॉर्म भरा है मैंने, उसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको किस किस प्रकार से भरनी है। इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से इसको समझना। आपके जो विषय है उसके काउंसलिंग लेटर आरपीएससी ने साइट पे डाल दिए हैं। आपको क्या करना है, आरपीएससी की साइट पे जाके सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का काउंसलिंग समय देखेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल का जो एक आया होगा एडवर्टाइजमेंट, उसको क्लिक करोगे आप तो वहाँ पर आपके रोल नंबर है, आपकी डीओबी है और एक कैप्चा भरवाया जाएगा। और उसके बाद में आपके सामने कुछ चीज़ें फॉर्मेट खुल जाएंगी, उनको मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला होगा आपको एक तरीके से ये निमंत्रण पत्र है, काउंसलिंग के लिए आपको लेटर है दिया गया है। इसको भी अच्छी तरह देख लें। जो आरपीएससी के द्वारा कुछ चीज़ें भरी हुई आएंगी, कुछ आपको भरनी है। जो भरी हुई चीज़ें हैं उनको भी अच्छी तरह से मिलान कर लें कि किसी भी कारण से कोई भी त्रुटि बस आपके किसी नाम में, पिताजी के नाम में, कोई कैटेगरी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। देखो, ये 19/6/2023 को जारी हुआ है, बायोलॉजी विषय का है। दे रखा है, ये नंबर है इसके। एग्ज़ाम का नाम है लेक्चरर स्कूल एजुकेशन एग्ज़ाम 2022। यहाँ पर आपका नाम प्रिंट आएगा। मैंने ब्लैक जहाँ किया वहाँ पर पहले से प्रिंट है। ये किसी बच्चे का है, बायोलॉजी के अपने चैनल के स्टूडेंट का है। और उस स्टूडेंट के जो सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया है, आप समझ जाओगे। यहाँ पर आपका रोल नंबर प्रिंट आएगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम प्रिंट आएगा, यहाँ पर आपकी कैटेगरी प्रिंट आएगी, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पे आपके घर का एड्रेस जो आपने डाल रखा है। यहाँ पर आपके अब इतनी बातें मिलान करने के बाद ज़रूरी चीज़ें ये है कि आपको अपनी डेट नोट करनी है। इस स्टूडेंट का जो जिसका बायोलॉजी विषय है 26/6/2023 की काउंसलिंग है इनकी। यहाँ पर ऐड के आगे लिखा होगा टाइम, ये आप देख चुके होंगे। और काउंटर नंबर, जिस काउंटर नंबर पे आपको जाना है, कई तरह के 7-8 काउंटर लगे होंगे वहाँ पे, 8-10, तो जिस काउंटर नंबर पे आपको जाना है वो यहाँ पर दिया हुआ होगा। सब्जेक्ट काउंसलिंग लेटर है ये जो काउंसलिंग जो है वो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022-23 डेट 28/4/2022 के अकॉर्डिंग है। कहाँ हो रही है? आरपीएससी के अंदर हो रही है, घूघरा घाटी अजमेर में। इसमें और क्या दे रखा है? ये काउंसलिंग लेटर है, आपको अपने पास रखना है, प्रिंट निकाल के रख लेना। वहां पर आरपीएससी में जमा नहीं करवाना। आपका ये निमंत्रण पत्र एक तरीके से देखो। आपको इसमें क्या बताया गया है कि आपको 2 कॉपी डिटेल से भरे हुए फॉर्म की रखनी है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से जरूरी हैं देखो, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पर डिग्री से है। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड की मार्कशीट सभी ईयर की, और डिग्री, या फिर डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अनुसार कास्ट सर्टिफिकेट। SC 1, ST 1, OBC 1, MBC 1, OBC MBC का नॉन क्रीमी लेयर। EWS का सर्टिफिकेट अगर आप EWS से हैं। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो 40% से ज़्यादा का सर्टिफिकेट। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर विडो डाइवोर्स है तो वो कैंडिडेट सर्टिफिकेट रखेंगे अपना। अगर किसी सेवा में आप कार्यरत हैं तो NOC, और 2 पासपोर्ट साइज, 2 की जगह आप 3-4 पासपोर्ट साइज रखना, 2 तो लग जाएंगे यहाँ पर, 2-3 अपने पास में रखना, जरूरत पड़ जाती है कई बार। ये चीज़ें टाइम हम नोट कर लेंगे आप। TADA कुछ नहीं मिलेगा। और काउंसलिंग के समय से 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। डेट और टाइम आपको इस काउंसलिंग लेटर पे लिखा हुआ मिलेगा। एक तो ये काउंसलिंग लेटर है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ये प्रपत्र 1। प्रपत्र 1 में दे रखा, देखो, विषय बायोलॉजी है,
यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा, यहाँ पर आपके रोल नंबर आएंगे, यहाँ पर आपका वर्ग आएगा और यहाँ पर आपकी जन्म दिनांक आएगी। इनको भी मिला लेना है। हालांकि इनमें त्रुटि होने की संभावना कम है, फिर भी मिला लेना है इनको। कोई हो तो आप वहाँ चेंज करवा सकते हैं। अब देखो भरने वाली चीज़ें हैं, सेकेंडरी मार्कशीट व सर्टिफिकेट। सब्जेक्ट में यहाँ पर सामान्य लिख दोगे, ऑल लिख दोगे। पासिंग ईयर आपका लिखा होगा, किस ईयर में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है। साथ में आपने इसके लिए साक्ष्य संलग्न कर दिया कि नहीं कर दिया, वो यहाँ पर हाँ के अंदर टिक कर दोगे, हाँ के अंदर टिक कर दोगे, ठीक है। और संलग्नक प्रश्न संख्या, मतलब इसको 1 नंबर पे लगाओगे, तो जो भी आप नीचे सर्टिफिकेट लगाओगे ना, उनके ऊपर लिख देना खुद के। जैसे मान लो 10वीं की मार्कशीट के ऊपर कोने में लिख देना 1 नंबर, 10वीं के सर्टिफिकेट के आगे लिख देना 2 नंबर, सेकेंडरी मार्कशीट सीनियर सेकेंडरी पे लिख देना 3 नंबर मार्कशीट पे, और सीनियर सेकेंडरी के डिप्लोमा पे या जो सर्टिफिकेट है उस पर लिख देना 4 नंबर। किसी के साथ एक ही हैं तो एक, इस प्रकार से 1 2 मतलब क्रम से नंबर लगा देना। और यहाँ पर संलग्नक प्रश्न संख्या लिख देना 1 या 1 2 पे लगे हुए, मान लो यहाँ वाले 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 जो भी है, इस प्रकार से क्रम से नंबर भरे जाएंगे। फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट सभी ईयर की, सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे मान लो बायोलॉजी विषय है तो किसी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या बॉटनी जूलॉजी आपके केमिस्ट्री, ये होंगे ग्रेजुएशन में तो, ठीक है। पासिंग ईयर आप लिख दोगे, संलग्न कर दिया आपने, यस कर दोगे, इस पर टिक कर दोगे और यहाँ पर नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया, फिर बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री। ईच ईयर का मतलब किसी के पास 1 साल वाली बीएड होगी, लेकिन अब आजकल 2 साल वाली होने लग गई तो 2 साल की मार्कशीट होगी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके पूर्ण प्रविष्टियां भर दी आपने, हाँ कर देना इस पे, ठीक है। क्या आवेदन माध्यमिक माननीय न्यायालय के आदेशों से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है? कई ऐसे कोर्ट केस वाले होते हैं तो वो हुआ है तो आप हाँ कर दोगे, यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर ना कर दोगे। हाँ और ना, इनमें गुड लगाने के बजाय हाँ लिखोगे या ना, नहीं, हाँ या नहीं लिखना है इनमें, ठीक है। उसके बाद विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, हाँ कर दोगे आप अगर आपने लगाया तो। आप कुंवारे हैं, इसका मतलब विवाह पंजीयन का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा लिख देना चाहिए तो लागू नहीं, या यहाँ नहीं लिख के और यहाँ जो टिप्पणी है ना इसमें लिख देना लागू नहीं, इसमें नहीं लिख देना और यहाँ संलग्न प्रश्न संख्या के अंदर आगे लिख देना लागू नहीं। उसके बाद में राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं तो आदेश, जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र। संतान संबंधी शपथ पत्र उन्हीं के लिए है जो शादीशुदा विवाहित वाले, कंवारों के लिए जरूरत नहीं है। तो संतान संबंधी अगर हैं तो उसके हिसाब से शपथ पत्र आपने बनवा लिया, और भविष्य में 2 ही होंगी इसका शपथ पत्र हो सकता है, तो यहाँ पर हाँ लिख दोगे आप जो शादीशुदा है वो। भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, हाँ या ना कर देना। क्या आवेदन के साथ संलग्न प्रश्नों का अंकन कर दिया आपने? आवेदन पत्र में संलग्न सूची व इस सूची में प्रश्न संख्या अंकित कर दी आपने, यहाँ भी प्रश्न संख्या, और जो नीचे पेपर लगाए उनमें भी आपने अंकित कर दिया है। ऐसे करके आप यहाँ पर साइन कर दोगे। साइन वही करना जो आपने फॉर्म में कर रखे थे, आपके एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में जो आपने फॉर्म भरा था उसके अंदर कर रखे थे वही। अब आएगा आपके कार्यालय उपयोग हेतु, इसमें कुछ चीज़ें भर के ले जा सकते हो वरना वो खुद वहाँ भर लेंगे, आपको कुछ नहीं भरना है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये प्रपत्र नंबर 2 है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर भरा जाएगा, यहाँ पर आपका काउंटर नंबर, कि भाई इस काउंटर नंबर पर आपके इतनी तारीख को इतने बजे काउंसलिंग है और आपका नंबर ये है, ये सीरियल नंबर आएगा। यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर आपका नाम आएगा पहले से लिखा, यहाँ कैटेगरी लिखी आएगी, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी लिखी आएगी, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पर आपकी फ़ोटो और यहाँ सिग्नेचर आएंगे। मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद में चीज़ें फिल आएंगी कि आपके सेकेंडरी के अंदर क्या सब्जेक्ट थे, कौन से ईयर में करी, कितने क्या परसेंटेज बने, ये सारा लिखा हुआ आएगा। इन कार्डों को मैंने मिटा दिया है, आप क्या करना, इनको मिला लेना कि आपके सही तो हैं क्या, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीज़ें ये वहीं भरने वाले हैं, लेकिन आप चाहो तो 3 4 को टिक कर सकते हो। आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरा हुआ है, हाँ कर सकते हो, या छोड़ देना वो खुद कर लेंगे कार्यालय उपयोग हेतु। पर बता दें आपको कि ये चीज़ें आपको करी हुई मिले तो तुरंत टिक कर देंगे। घोषणा पर हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर आपने कर दिए, पिछले वाले पे बता दिया था। दोनों आवेदन पत्रों पर फोटो चस्पा है, दोनों आवेदन पत्रों पर फोटो लगी है, फोटो की जगह अभी बता देंगे। एक तो ये अटेंशन फॉर्म संलग्न है, ये वाली बात है।
1/1/2023 के अनुसार आप अपनी आयु की गणना करेंगे, कितनी आयु है, चाहे तो आप लिख लेना, चाहे वो वहां पर खुद निकाल लेंगे। अगर लिखी हुई है तो निकाल के चेक कर लेंगे वो, वरना खुद निकाल के लगा देंगे। अगर किसी कारण से आपने कोई छूट लिया आयु में तो यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे वो। आवेदित वर्ग है, आवेदित वर्ग में पात्र नहीं है तो कारण क्या है। मान लो आपने भर दिया ओबीसी और अब आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो उसके हिसाब से वो कहेंगे कि आवेदित वर्ग में ही पात्र नहीं है, जनरल में जाएगा कैंडिडेट, क्योंकि इसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक का मामला है तो आप यहाँ पर भरेंगे अगला कॉलम, ये खुद भर देंगे। शैक्षणिक योग्यता है वो वहीं पर भर देंगे। संतान संबंधी आपने डाल रखा है तो हाँ या ना वो खुद कर देंगे। और माननीय न्यायालय से है तो उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दे देंगे, और वो जांच करता सारे ये साइन वाइन करके और उसके बाद में कर देंगे। मतलब ये जो पेपर है उस पर कार्यालय उपयोग है, तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये वहाँ का काम है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद ये सारे निर्देश हैं, एक बार आप इनको पढ़ सकते हो, ये प्रिंट साथ में निकलेंगे, एक बार इनको रीडिंग मार लेना। बाकी तो फॉरम में तो बराबर ही बता रहा हूँ आपको। ये भी है 50 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना है, जो पिछले कई सालों से 50 रुपये का चला जा रहा है। आप क्या करोगे, डाकघर जाओगे, सचिव आरपीएससी अजमेर, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम से क्या करोगे, 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवा लोगे। ठीक है, और ये साथ में लगा दोगे फॉर्म के ऊपर। अगर आप पोस्टल ऑर्डर नहीं करवाते हो तो वहां पर 50 रुपये की नगद राशि भी सीधे सीधे वहां पर आरपीएससी में जमा करवा सकते हो, साक्षात्कार के समय आप गए तब। आवेदन पत्र खुद भरोगे, खुद के हाथ से लिखा हुआ भरा होना चाहिए। आपकी राइटिंग चाहे थोड़ी कमजोर है तो धीरे धीरे भर लेना, साफ सुथरा पर बढ़िया रहेगा, आप खुद भरें, किसी दूसरे से ना भरवाएं। इन सबको एक बार पढ़ लें। अगर आपकी डिग्री नहीं आई हुई है तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र यहाँ पर आप संलग्न कर सकते हैं। ये सारे के सारे नियम कायदे कानून हैं, इनमें जो भी है आप एक बार पढ़ लें, इनको पढ़ लेना जरूर। आपसे संबंधित कई बार क्या होता है, सारी चीज़ें आप कुछ विशेष परिस्थिति की हो तो आपसे संबंधित बात आपको इनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और भी कोई नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा चीज़ें। देखो यहाँ पर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चिपकाना नहीं है, स्टेपल करके रख लेना, वो अलग से डाक में डलवा देंगे। तो 50 रुपये का यहाँ पर ये पोस्टल ऑर्डर यहाँ लगा लेना ऊपर इस फॉर्म के। यहाँ पर अपना नवीनतम फोटो और उसके ऊपर हस्ताक्षर कर लेना, एक फोटो का मामला यहाँ हो गया। ये इसकी 2 प्रति भरनी है। सबसे पहले क्या करना, एक भर लेना, ये एक भरने के बाद उसको अच्छी तरह चेक कर लेना। चेक करने के साथ साथ में आपने चेक करने के साथ साथ में आपके सारी डिग्रियां सारे मार्कशीट साथ में होंगे, तो अपने घर में भी किसी बड़े भैया को, किसी पिताजी को, माताजी को, जो भी पढ़े लिखे हैं उनको एक बार चेक करवा लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने से कई गलती आती है, वो अपने से पकड़ में नहीं आती, तो वो इजीली पकड़ लेगा कोई दूसरा। गलतियां निकालने में माहिर होता है आदमी, बहुत सरल काम है किसी दूसरे की गलती निकालना। तो आपने भरा हुआ फॉर्म किसी को देना, भैया बोले चेक कर, मेरे से गलतियां हो सकती हैं, तू बड़ा समझदार है, तेरे से पकड़ में आ जाएगी गलती, तो अगला बड़े गौर से देखेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य है आपकी गलती निकालना, और कोई ना कोई गलती होगी वो पकड़ लेगा, तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बराबर बताता हूं, यहां पर आपको रोल नंबर पता ही होंगे आपके, ये रोल नंबर आपको यहां भरने हैं। आवेदन पत्र क्रमांक, आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसके जो क्रमांक थे वो आपको यहां पर भरने हैं, ये खाली छोड़ देना है। यहां पर आपने जो पोस्टल ऑर्डर ये लगा रहे हो उस पोस्टल ऑर्डर के नंबर लगाने हैं यहां। ठीक है, विज्ञापन संख्या यही रहेगी 02/परीक्षा/प्राध्यापक/स्कूल शिक्षा आरपीएससी EP1 2022-23, यही विज्ञापन संख्या भरनी है आपको। किसी भी विषय का व्यक्ति हो चाहे यही विज्ञापन संख्या भरनी है। पद कोड में आपका जो भी विषय है, जैसे मान लो यहाँ पर जीव विज्ञान का बताया, मतलब जीव विज्ञान और क्रम संख्या 01, ये क्रम संख्या आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखी होगी। पद का नाम प्राध्यापक स्कूल शिक्षा जीव विज्ञान विषय भी लिख सकते हो। विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हो। ये आपकी कैटेगरी है, जैसे मान लो मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि सामान्य का विद्यार्थी है तो सामान्य पे क्लिक कर देगा, और वो साथ में ईडब्ल्यूएस का, तो इस डब्बे में जो खाली है ना वहां पर खुद लिख देना ईडब्ल्यूएस और उसके टिक लगा देना। अगर पिछड़े वर्ग से है वो तो इन सब पे क्रॉस कर देना और पिछड़े वर्ग को टिक कर देना। अगर अनुसूचित जाति है तो इन सबको क्रॉस कर देना और इसको यहाँ पर टिक कर देना। मतलब आपसे संबंधित जो भी यहाँ पर है उसी कॉलम को आप क्या करोगे, टिक कर दोगे, बाकी के क्रॉस कर देना। मूल निवास व जन्म स्थान, मूल निवास आपका क्या है
और आपका जन्म स्थान के अक्सर सेम ही होंगे ये, पर बाय द वे चेंज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। अतिरिक्त कोई विशेष श्रेणी हो आपकी, है ना, महिला वाली कैटेगरी हो, अविवाहित हैं, विवाहित हैं, विधवा है, विच्छिन्न विवाह है, जो भी है इसमें संबंधित कैटेगरी में टिक कर दोगे और बाकी क्रॉस कर दोगे। राज्य सेवा कर्मचारी हैं तो यहां पर कर दोगे, और विभागीय कर्मचारी हैं तो जो भी आपसे संबंधित है उसको टिक कर दोगे, बाकी क्रॉस कर दोगे। आवेदक का नाम मैंने डमी भराई है, आवेदक का नाम जैसे मान लो श्री राम शर्मा नाम है, यहाँ पर आपने ब्लॉक लेटर में भरना है SHREE ऐसे करके, और राम शर्मा ये ब्लॉक लेटर के अंदर आपने अंग्रेजी में नाम भर दिया। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम दशरथ, माता का नाम कौशल्या, आवेदन की जन्म तिथि आपने 1/1/1990 कर दी मान लो। अब क्या करोगे, या तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं आजकल, या आप सीधे गूगल से भी निकाल सकते हो, या कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि आपकी 1/1/2023 को, देखो पीछे लिखा हुआ मिलेगा ये आपको एक जगह पर, कि जो है यहाँ पर मैंने पहले बताया था, देखो ये वाला 1/1/2023, 1/1/2023 को आपकी जो इसमें से 1/1/2023 में से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है मान लो 5/9/92 है, ये घटाओगे तो जितनी जो आएगी ना आपकी एज, वो आपकी एज होगी। तो वहाँ पर वो कैलकुलेट करके निकाल के, और वो आप क्या करोगे यहाँ पर भरोगे एज के अंदर कितने साल, कितने महीने और कितने दिन। नागरिकता भारतीय, धर्म हिंदू, या और आपका जो है मुस्लिम या किसी भी और धर्म के हो तो वो धर्म लिख दोगे। विवाह की स्थिति क्या है वो यहाँ पर क्लियर कर दोगे। विवाहित हो अगर तो विवाह का विवरण, पत्नी का नाम लिखोगे, विवाह किस दिन हुआ था, विवाह का स्थान क्या था, पंजीयन नंबर जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट में मिलेंगे, पंजीयन स्थान जहाँ पर आपके लगभग जो लड़की होती है, औरत होती है, उसके पीहर पक्ष का यहाँ पर स्थान होता है, और पंजीयन अधिकारी नगर पालिका अधिकारी होता है, उसका नाम भी लिखा होता है सर्टिफिकेट पे, तो नाम भी लिख सकते हो आप। फिर संतान संबंधी विवरण, जीवित पुत्र पुत्री का नाम, जैसे राम से बना तो मैंने लव कुश 2 लगा दिए, उनकी जन्म दिनांक भर दोगे। ये बच्चे हैं वो 1/6/2002 से पहले के हैं या 1/6/2002 के बाद के हैं, वो यहाँ पर संख्या लिख दोगे। यहाँ अपने पत्र व्यवहार का पता और यहाँ पर अपने स्थायी निवास का पता भर दोगे। शैक्षणिक योग्यता में एक कॉलम बराबर, जैसे हाई स्कूल मतलब सेकेंडरी, कितने में से कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज हैं, ये कौन सी श्रेणी है, किस वर्ष किया आपने, ऐच्छिक विषय सामान्य हो गए इसमें, कोर्स की अवधि कितनी, 1 साल ही है, 10वीं की परीक्षा 1 साल में होती है, बोर्ड का नाम जैसे मान लो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और प्रयासों की संख्या 1। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी का भर दोगे। इसी प्रकार से स्नातक में मान लो आपके 900 नंबर आए, 1350 में से आए, कितने परसेंट आए, कौन सी ग्रेड आई, किस वर्ष किया आपने फाइनल ईयर का, ऐच्छिक विषय आपके जो भी रहेंगे, जैसे मान लो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, आपने ऐच्छिक विषय भर दे। कोर्स की अवधि कितनी है, तो यहाँ पर अब स्नातक है, स्नातक 3 साल में पूर्ण होती है, किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उसमें किया आपने, और आपने एक एक बार में सारी एग्जाम कर ली तो 1 हो गया यहाँ पर। अब मान लो आपने जो है जो फाइनल ईयर है उसका इम्प्रूवमेंट किया है, फेल हो गए थे, मान लो आपने दोबारा दिया फाइनल कोई भी एग्जाम, तो फिर आप यहाँ पर प्रयासों की संख्या 2 कर दोगे, इनमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कितना ही क्रॉस है। फिर आप MSc का कर दोगे, फिर आपने क्या कर दिया, B.Ed का कर दिया। अब पात्रता परीक्षा, नेट, सेट, गेट, इनके बारे में भी अगर भरना चाहो तो जिनके पास सर्टिफिकेट है पुराना, अभी जिनकी सेट हुई है और वो फॉर्म भर रहे हैं, तो आप क्या करना है, इसका जिक्र मत करना यहाँ पे, क्योंकि अभी ना तो सर्टिफिकेट आया ना कोई और चीज़ है, फिर बाकी रहेंगी चीज़ें। इससे बढ़िया उसको दिखाना ही मत, क्योंकि इसमें दिखाने का कोई विशेष तुक भी नहीं है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन तो यहीं तक है। आप फिर क्या करना है, इसको नेट सेट को ऐड कराओ, तो जब आपकी स्कूल में चले जाओ तो वहाँ पर ऐड होती है डिग्री, तो वहाँ पर उसको ऐड करा देना, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। RSCIT डालना चाहो तो डाल देना यहाँ पे, उसके पास भी आपका सारा क्लियर कट है मामला, तो नहीं डालना चाहो तो उसकी भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इंटर्नशिप अगर की हुई है तो डाल देना, नहीं है तो कोई खास बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन विवरण, मेडिकल, काउंसलिंग, ये कोई क्रॉस कर देना। संस्था का नाम, पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो
इसमें अनुभव तो कोई था नहीं। अगर किसी पद में अनुभव की कोई बात आती है तो यहाँ पर वो भर देते हो, वरना लागू नहीं कर देना। फिर अगर किसी कार्यरत हैं, किसी विभाग में कार्यरत हैं पहले से, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा वर्णन भरेंगे। नहीं कार्यरत हैं और तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर लागू नहीं भर देना। अगर आपने कोई आयु सीमा में छूट चाह रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र डाल के संलग्न संख्या लिख दोगे उसकी, और नहीं है तो आप लागू नहीं कर दोगे। यदि कोई विशेष योग्यता वाले हैं, अनुभव पुरस्कार इस प्रकार का पदक मिला आपको, तो उसमें डाल दोगे उसका विवरण। नहीं है तो लागू नहीं कर दोगे। कोई शोध किया है, कोई पुस्तक प्रकाशित की है तो लागू नहीं कर दोगे। नहीं करी है तो, करी है तो उसका विवरण डाल दोगे। नहीं डालो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर इन चीज़ों की। तो कोई ब्लैक लिस्ट है, आपको किसी दंडित किया गया है, आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, ऐसा कुछ है तो उसका विवरण आप यहाँ पर डालोगे। आवेदक द्वारा शपथ पत्र घोषणा करी गई है कि मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया गया, एकदम सही बातें हैं, तो लागू ना उसे कष्ट काट दें। लक्ष्मणगढ़ जो भी है, डेट जो भी आपका स्थान है वो डाल दोगे और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दोगे। ये डमी फॉर्म एक तरीके का। अब ये प्रपत्र 2 की सूची है। ये यहाँ पर 10वीं में सेकेंडरी है लगभग सबके। सेकेंडरी की मार्कशीट पे आप देखोगे तो वो मार्कशीट के पीछे लिखा होगा किस दिन जारी हुई वो मार्कशीट, तो जारी का क्रमांक और डेट आएगी यहाँ पर। तो क्रमांक ओब्लिक डेट डाल देना और संलग्न संख्या 1 है, एक ही है ना मार्कशीट, तो 1। फिर डिग्री 1 है, 1 हो गई। हायर सेकेंडरी मतलब सीनियर सेकेंडरी 1 है, उसकी डिग्री 1 है, आपने 1 डाल दी। फिर आपके बात आ गई बीएससी की, तो बीएससी में 3 होते हैं, तो संलग्न संख्या आपने क्या करी, 3 करी है अंकित। जारी क्रमांक यहाँ पर डाल देना, लास्ट वाले के डाल देना। इसी प्रकार से उपाधि की, उपाधि 1 ही होती है। फिर आपके अंक पत्र में आपकी एमएससी आ जाएगी। फिर आपके यहाँ पर आ जाएगी अधिक स्नातक में आपकी एमएससी आ गई। फिर यहाँ पर अनुभव वाले को काट के यहाँ पर आप लिख देना बीएड के अंक, और अन्य प्रमाण पत्र को काट के आप लिख देना बीएड की डिग्री। फिर यहाँ पर मूल निवास, फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, ये सब आपके, ठीक है। ये वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ उन पे खुद पे अपने साइन होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी जो भी आपका है उसका सर्टिफिकेट आपने डाल दिया। फिर विवाह पंजीयन के साथ में संतान संबंधी घोषणा पत्र डाल देना। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्था का, और 2 और अटेस्टेड कर लेते हैं, या नहीं भी करो तो कम से कम 2 तो होने चाहिए आपके पास में। या कहीं एक बार पढ़ना डिटेल्स हैं कि उसमें 3 का लिखा हुआ है तो 3 बना लेना। पर ये चरित्र प्रमाण पत्र होंगे, ओरिजिनल होंगे, उन सब की फोटोकॉपी लगेगी, ये ओरिजिनल ही लगेंगे। फिर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, या आपकी फीस में कोई अंतर है तो आप ज़्यादा पोस्टल ऑर्डर होगा आपके पास में, और अन्य कोई शपथ पत्र आपके पिताजी के, माताजी के नाम में, एक मार्कशीट में कोई करेक्शन है, कोई नाम में अंतर है, कोई मिसप्रिंट कहीं है, तो उसका शपथ पत्र आप देना चाहते हैं तो वो साथ में लगेगा। या और भी कोई आपके पास में है तो लास्ट वाले 15वें नंबर कॉलम के साथ साथ सारे शपथ पत्र एक साथ जो भी डाल देना आप यहाँ पे। शिक्षा संबंधी, यदि आप जो आवश्यक डिग्री है वो आपने योग्यता अर्जित नहीं करी है, अंतिम तिथि बाद में परीक्षा में सम्मिलित हुए, ऐसा कुछ है तो जो है आपको ये संस्था प्रदान से वो प्रमाणित करवाना पड़ेगा। ये वाली शैक्षणिक योग्यता, इसको पढ़ना, आप इसके अनुरूप हैं कर देना, भिन्न है परंतु समकक्ष है यहाँ पर कर देना। अंतिम तिथि तो आपने प्राप्त कर ली वो लिख देना। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, आवेदन की तिथि तो परीक्षा में अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, ये आपसे संबंधित जो बातें उसको टिक कर देना। नहीं है तो लागू नहीं कर देना। इसी प्रकार से श्रेणी, उसी श्रेणी में आपका हुआ है सिलेक्शन कर देना, भिन्न श्रेणी में हुआ है भिन्न कर देना, ठीक है। और ये वाले सारी चीज़ें आप एक एक पढ़ के, राजस्थान का मूल निवासी यहाँ कर देना। जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको लागू नहीं इस प्रकार से कर सकते हो। आवेदन की विज्ञप्ति में जो डेट है उसकी आयु मतलब 1/1/2023 से आपको क्या है निकालनी है कि आप कितने साल के हो गए, वो पीछे निकाल ली, वो यहाँ लिख देना। विज्ञप्ति के अनुसार मिनिमम आयु 21 साल है और मैक्सिमम है आपके 40 साल है, और किस किस श्रेणी में मानता है सामान्य जॉब श्रेणी, वो यहाँ पर लिख देना आप। अगर आपने किसी प्रकार की आयु में छूट ली है तो इनमें से कोई कॉलम आपसे संबंधित है उसको भरना, बाकी सब में क्रॉस कर देना। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। ये परिनिरीक्षा टिप्पणी आपको कुछ नहीं करना, कार्यालय के उपयोग हेतु है। ये आपको पात्र है, पात्र से संबंधित बात होगी। फिर आएगा ये अटेंशन फॉर्म, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है। एक फ़ोटो पहले लग गई, एक फ़ोटो ये, एक आधी फ़ोटो साथ में रख लेना। आप क्या करोगे, नाम लिखोगे अपना, रोल नंबर लिखोगे, मेरिट क्रमांक लिखोगे, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस लिखोगे। उसके बाद में इफ़ ओरिजिनली ये रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे संबंधित कोई आपका रेजिडेंस है
तो माइग्रेशन से संबंधित आप यहाँ पर वर्णन करोगे। फिर आपने जो है जन्म से लेकर, मतलब जन्म से लेकर अब तक ऐसी कौन कौन सी स्थान है जहां पर आप 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में रहे हो। ठीक है, तो कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, कहीं पर रहे हो, नॉर्मली कहीं रहे हो और उसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण है नहीं है, तब तो आप यहाँ पर केवल और केवल जन्म से लेकर टिल डेट तक भाई मैं मेरे घर ही रहा हूँ, होम की बात आएगी, यहाँ पर होम एड्रेस से संबंधित ही बात आएगी। और कहीं रहे हो तो आप उसका वर्णन यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, 21 साल के हो तब तक की। फिर फैमिली डिटेल है, पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम है, नेशनलिटी कहाँ के हैं वो, मतलब राष्ट्रीयता भारत में ही जन्मे हैं या प्लेस ऑफ बर्थ उनका क्या, ऑक्यूपेशन है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये पिताजी का, माताजी का, और शादीशुदा है तो वाइफ हस्बैंड में से किसी का, और ब्रदर का सिस्टर का, जो भी यहाँ पर डिटेल है। अब यहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज मेड द गवर्नमेंट, पहले आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो तो उससे संबंधित डिटेल यहाँ पे आएगी। इसके बाद देखो एक एक लाइन को पढ़ना, कभी अरेस्ट हुए हो, कोई आपके पास में कोई आपको डिटेक्ट किया गया है, या फिर आपके ऊपर कोई बॉन्ड बना है, या फिर आपको कोई कोर्ट के नियम चल रहे हैं, या कोई आपके पास में लो कोई मतलब कोई सज़ा चल रही है, उससे संबंधित एक एक लाइन को पढ़ के आपको यस या नो, सामान्यतः इसमें जो नो का ही ऑप्शन आएगा ज़्यादातर, एक एक लाइन को पढ़ लेना। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति जो आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिनसे आप के बारे में फ़ोन करके पूछा जा सकता है, तो ऐसे कोई 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम लिख देना, उनकी पोस्ट लिख देना, उनके फ़ोन नंबर लिख देना। हालांकि कोई पूछता नहीं है, फिर भी क्या है कि ये 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर आपको लिखना होता है। ये पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित बातें होती हैं कि कई बार कोई और ज़्यादा मिस हैपनिंग होती है। सामान्यतः जो सही है कैंडिडेट, उनसे संबंधित भी ना हो तो कम से कम कोई जो कैंडिडेट हैं जिन पे कोई फॉल्ट है तो उनके तक ये जानकारी फिर पूरी की पूरी तहकीकात करी जाती है। सिग्नेचर हो गया, डेट हो गया और प्लेस हो गया। ये फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसके अंदर एक गजेटेड ऑफिसर से आपको अपना कि भाई मैं फ़लाँ हूँ और मेरा ये नाम है, मैं इनका लड़का हूँ और ये मेरे को इतने सालों से जानते हैं, ऐसा करके सिग्नेचर आपके गजेटेड ऑफिसर से आपको करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड अबाउट सन और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग, मतलब आप इतने बड़े हैं कि आपके बच्चे और आपका लड़का और लड़की में से कोई है वो अदर कंट्री में पढ़ते हैं, तो उनके संबंधित आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, फिर आपकी खुद की डिटेल है, क्या आपका आधार नंबर है, राष्ट्रीयता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, स्टेट है, धर्म है, इन सब से संबंधित आपको चीज़ें डालनी है। उसके बाद में देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस टू एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज, लास्ट 15 सालों की डिटेल डालनी है आपको, जहाँ जहाँ स्कूलों से पढ़े हो, कि भाई इससे ये कोई पुलिस वेरिफिकेशन ज़्यादा हो तो भाई आपको कि किसी स्कूल में तो आपका कोई गलत हरकत नहीं रही हो, कि स्कूल में तो कोई आपने कोई गलत काम नहीं किया हो, या कोई तहकीकात करनी हो तो स्कूली स्तर पे वो जा सकें। उसके लिए क्या करना, अब 15 साल की बात आ जाती है ना जहाँ पर, तो आप क्या करना है कि 10वीं से शुरू कर देना, कि आपने यहाँ पर 10वीं कौन से स्कूल से करी, उसका नाम लिख देना, उसका एड्रेस लिख देना, जिला लिख देना और पिन नंबर लिख देना। अक्सर अपन जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो 1 जुलाई कर देना, रिजल्ट की डेट मार्कशीट पे लिखी होगी और आपने क्या किया यहाँ पर 10th पास करी। ऐसे फिर दूसरे कॉलम में 12th का कर देना सारी चीज़ें, ऐसे फिर तीसरे कॉलम में बीएससी की पासिंग का कर देना, चौथे कॉलम में एमएससी की पासिंग का, और 5वें कॉलम में आपके बीएड का। ये 5 का चीज़ें हैं आप कर देना, तो लगभग ये भाई आ जाएंगी इस प्रकार से। सामान्यतः देखो 10वीं जो 1 साल है, फिर 2 साल 12वीं 11वीं 12वीं है ना। 10वीं के बाद में देखो 10वीं 11वीं 12वीं, फिर आपके 3 साल ये हैं, तो 3 ये 2 ये 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 साल तो इन्हीं करने में पूरा लग गए। उसके बाद आपके 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तब करके 15 साल पीछे का तक का ये आपके रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद में आर यू होल्डिंग एनी टाइम अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपको पहले से कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो जिसको गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया हो, तो वो तब हो तो आप उसको डालना पीरियड में, वरना फिर उसको नील कर देना। ये वाली बात आ गई। इस प्रकार से ये जो सारे पेज हैं उसको मैंने बताने की कोशिश करी है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, कुछ चीज़ें और बता दूं आपको। सभी मार्कशीट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी रखोगे एक सेट, और ओरिजिनल को आप एक फाइल में डाल लेना, एक फाइल, और जिस प्रकार से इस फॉर्म में लगा रहे हो उसी क्रम में उस फाइल में लगा के रखना।
जिससे अगला चेक करे तो सीधी सीधी उसको फाइल पकड़ा दी, एक एक पन्ना वहां से निकाल लिया, वरना सारी मार्कशीट वो सामने निकाल के रखेंगे। किसी भी प्रकार का कोई और चीजें हो तो शपथ पत्र जरूर उसका बनवा लेना। आपको आपसे संबंधित कोई लगे कि भाई ये समस्या मेरे वाले प्रमाण पत्रों में है, तो उससे संबंधित और भी कुछ नहीं तो शपथ पत्र बना लेना कि अभी मेरे पास शपथ पत्र है, भविष्य में इस गलती को मैं सुधार दूंगा। इस प्रकार की चीजें, क्योंकि आपसे संबंधित आप ही जानते हैं, कुछ अलग अलग चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। ये वाली बात हो गई। और 2 सेट आपको तैयार करने हैं, एक आधी फोटो साथ में रखना। और कुछ चीजें जैसे मान लो कि जब जाओ काउंसलिंग के तौर पे तो अपना खुद का कोई स्टेपल है, खुद का कोई गम वगैरह है, जैसे मान लो चिपकाने वगैरह के लिए है, एक आधा पेन वगैरह है, और एकदम रिलैक्स मूड में जाना। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स कम भी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किसी हाल में नहीं होता है। वो आराम से आपसे सारी बातें करेंगे। वहाँ पर जो स्टाफ होगा वो लगभग टीचर्स वगैरह ही होते हैं, काउंसलिंग हमारे समय में तो वही थे, तो वो आराम से आपको कोऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। और कोई चीज़ की कमी होती है तो आपको समय दे देते हैं, वहाँ पर आप उसको पर्याप्त कर लेते हो। लेकिन जहाँ तक हो सके पूर्ण रूप से दोनों फॉर्म भरे हुए, कि ऐसा नहीं कि वहाँ पर फॉर्म वॉर्म भरने में आपको समय नहीं मिलेगा इतना, तो पहले से ही दोनों फॉर्म के 2 सेट, एक के साथ में फोटोकॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, और एक खाली। और हाँ, खुद भी क्या करना, सारे के सारा एक पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए उनकी सभी की एक फोटो खींच के खुद भी पीडीएफ बना लेना एक, जिससे आपके पास भी एक पीडीएफ के रूप में एक रहे कि भाई हाँ चलो अपने ये डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से हैं, जमा करवाए हैं, वो आपके पास में रहे। अगर कई बच्चों का मैसेज आता है कि सर आय प्रमाण पत्र बनवाना कि नहीं बनवाना, देखो आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय 2 कंडीशन आई होगी, या तो आपने 2.5 लाख रुपए से कम की आय शो करी है, या आपने ज्यादा की शो करी है। अगर ज्यादा की शो करी है तो आय प्रमाण पत्र का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने 2.5 लाख से कम की आय शो करी है तो अब या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करोगे, आय प्रमाण पत्र बना लो। और आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहते हो तो जनरल की जितनी फीस है और आपने कितनी फीस भरी है उसका जितना अंतर आता है उतना क्या करो, आप पोस्टल ऑर्डर इसका भी बनवा लो, सचिव आरपीएससी के नाम है। और चाहो तो एक आधा पोस्टल ऑर्डर आप इनके साथ में ले जा सकते हो, वैसे भी एक्स्ट्रा ले जा सकते हो। और जरूरत भी पड़े तो वहां भी मिल सकता है पोस्टल ऑर्डर, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आए तो वहां भी मिल सकता है। उसके साथ में एक एप्लीकेशन लिख लेना पोस्टल ऑर्डर, अगर वो फीस से संबंधित का गैप का अगर पोस्टल ऑर्डर बनाओ, भाई ये मेरा नाम है, ये मेरे रोल नंबर है, मेरा प्रोविजनल में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने फॉर्म भरते समय फीस 2.5 लाख रुपए से कम करी थी जो कि मेरी अब ज़्यादा है, तो जो मार्जिन ऑफ जो मनी है उसके लिए मैं ये इतने क्रमांक का पोस्टल ऑर्डर है वो साथ में प्रेषित कर रहा हूँ। ऐसी एप्लीकेशन भी आप उसके साथ में संलग्न कर देना और डॉक्यूमेंट्स में उसको शो कर देना, और वो जो पोस्टल ऑर्डर है आपको वहाँ पर जमा करवा देना। ये सारी बातें हैं। कुछ बात छूट गई हो, आपको लग रहा है कोई बात पूछनी हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सभी विषयों के लिए काउंसलिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है उससे संबंधित लगभग बातें हो गई हैं। कोई विशेष बात हो और आपको डाउट हो तो मेरे को आप मैसेज करके या टेलीग्राम पे किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।